अंकित नाम का था। फिर उन्होंने पुलिस वाले ने बोला कि ये अंकित नाम के लड़का आपके लड़की को मार दिया। अब समझिए एक माँ बाप के लिए मार दिया है। हाँ। आपने सवाल किया कि क्यों मारा, कैसे मैंने ये मारा? नहीं भरा। उन्होंने बोला कि दोपहर 2:30 बजे के करीब, 2 के बाद 2:30 के बीच में हम पहुंचे थाने, और 7 बजे हमें कह रहे हैं एकदम से कि आप जाओ कल डेड बॉडी लेके आ जाए। अब बताइए कि इसमें पुलिस का क्या रोल है? आप दुनिया वाले, हमारे जो भी माता पिता भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, आप लोग सोचिए कि इसमें पुलिस क्या करी है। पहले तो बोले कि लड़की का आपको दिखाएंगे, फिर कह रही है कि हम आप जाइए। का कोई नहीं गुंजाइश है मैडम। गरीब आदमी को दबाया ही जाता है, शुरू से ही अंत तक दबाए हैं गरीबों को। आज अमीर के घर में होता, पैसा वाला के दौलत के, तो आज लड़की के पूरा फाइल निकल जाता है। हाँ, बबनी कॉलेज दादी रोपनी सबका खेत बा, रोपनी करवा के आ जाए। कितना दिन देखला हो गए, तलक बिहान बोला बबनी हमर चल गई, हमनी के गिरल बन से चाचा है। हाँ, चाचा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। बच्चे जब पहली क्लास में जाते हैं तब सपने देखते हैं, फिर दूसरी क्लास में जाते हैं तब सपने देखते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं। जब वो 12th में जाते हैं तब वो नए नए दोस्त, नई बड़ी क्लास और देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने का एक अलग ही अनुभव होता है। कॉलेज जब कंप्लीट हो जाता है फिर शुरू होती है असली जिंदगी। ऐसा ही शुरू हुआ रूपा के साथ। कॉलेज कंप्लीट हुआ, नए सपने थे, जॉब करके परिवार की मदद करना चाहती थी। लेकिन नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, मैं पालम में मौजूद हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रूपा ने हजारों सपने देखे थे परिवार के लिए। 21 से 22 साल की रूपा बस वो ये चाहती थी कि मेरे पिता सब्जी बेचते हैं, मैं पिता का सहारा बन सकूं, मैं अब कुछ नौकरी कर सकूं। मेरे पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है। लेकिन सोचा नहीं था कि 1-2 महीने में ही रूपा को इतना बड़ा झटका लगेगा, या मैं कहूँ रूपा की जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। ऐसे दरिंदे ने रूपा की जान ही ले ली। तो सबसे पहले मैं पिता से बात करना चाहूंगी, आखिरकार पूरा मामला क्या है, शुरू से बताएं आप। शुरू से बताएं फिर। हाँ, बताइए क्या हुआ था। रूपा जब कॉलेज कंप्लीट हुआ, हाँ जी, कब की बात है? ये रूपा कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब घर में बैठी तो बैठे बैठे घर में कुछ कह रही, अच्छा नहीं लग रहा जी, पापा मेरे को जॉब करने दो। मैंने बोला रहने दे बेटा, बस तू हमारे सामने रह, सही सलामत रह, तुझे जरूरत नहीं, हम बच्चे से पाल लिए, अभी भी पाल लेंगे तुझे। फिर वो जिद करने लगी, पापा कुछ सहयोग मिल जाएगा, 5-10 हज़ार जो भी मिलेगा कुछ आपको सहयोग मिलेगा। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, देख ले बेटा। तो ऑनलाइन उन्होंने चेक किया, रमेश नगर में एक जॉब के पता लगा। उन्होंने फिर कही, पापा रमेश नगर में मुझे जॉब के लिए कहीं पता लग रहा है ऑनलाइन। मैंने बोला कोई बात नहीं, जा बेटा। तो मम्मी के साथ ही लेके कहीं जाती थी, ऐसे कभी नहीं गई। स्कूल में भी कम कर ली, लेकिन कॉलेज तक कभी ऊपर से करी, लेकिन पेपर भी देने गई तो उसकी माँ साथ ही में गई, कभी छोड़े नहीं। उसकी माँ भी गई, ऑफिस देख ली, वहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छा लगा कि चलो कोई, हाँ रख लिया, जॉब पे रख लिया। तो कितने दिन जॉब की वहाँ? करीब 1 महीने के करीब करी थी। उसके बाद उसी कंपनी, उसी ऑफिस में कोई अंकित नाम का लड़का था, उससे जान पहचान उसकी। कितनी उम्र थी उनकी? अंकित की उम्र करीब 17 पार 18 के करीब था जी, 18 के करीब बताया जाए। हाँ, बालिक है जी, 18 ही है, 18-19 के करीब बालिक ही है। फिर उसने बोला कि रुपया यहाँ काम नहीं करना चाह रही है तो मेरे पास ही मेरा ही काम कर दिया कर, जो तू यहाँ सैलरी ले रही थी उसी हिसाब से मैं तेरे को पर डे के जोड़ के हिसाब दे दूंगा। और एक ज्योति नाम की भी, एक ज्योति नाम की भी लड़की थी और एक ये थी, दोनों को उसने यही काम करा। बस ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफिस के बाहर ही कोई
मोबाइल पे ऑनलाइन कोई काम करवा रहा था। हाँ, अभी भी उसके मोबाइल में काम पड़ा है, जो कि अभी पुलिस के पास ही है, उससे प्राप्त हुई है फिर उसके बाद फिर उसके बाद करीब 5,000 रुपये के काम कर दी इसने, कहा कि मेरा 5,000 रुपया हो गया जी। फिर कितने दिन में 5,000 रुपए? मतलब है 12-14 दिन के करीब हुआ होगा, 15 दिन की जो भी करी थी। फिर उसने 5,000 रुपये मांगी, बोल रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बेटी बोले कि जब तू 5,000 रुपया नहीं दे पा रहा है तो आगे 1-2 महीने करा के क्या देगा मेरे को। कह रही मैं काम नहीं करूंगी तेरा। वो करा के रोने लगी। मेरे 10-15 दिन की मेहनत की पैसे नहीं मिला। मैंने भी बोला, मम्मी बोले कोई बात नहीं बेटा, रहने दे, 5,000 रुपये में कुछ नहीं रखा है, तू मत जा जॉब पे। फिर घर पे बैठ गई। तो कुछ दिन के बाद फिर कह रही है पापा मेरे को जॉब करने दो ना, आप परेशान हो रहे ना, मेरे पे विश्वास रखो, मुझे बस मम्मी जाती आती रहती है मेरे साथ, क्या दिक्कत है मुझे। मैंने बोला कोई बात नहीं, देख ले बेटा। फिर उसने चेक किया तो द्वारका मोड़ के लिए कोई काम मिला ऑफिस में। तो बोले कि पापा मैं द्वारका मोड़ जा रही हूँ। फिर मम्मी को लेके गई और वहाँ पे ऑफिस में जो भी वहाँ पे भी वो रख लिया उन्होंने काम पे। वहाँ करीब 10 जून को काम ज्वाइन करी थी, 10 या 9 यही कोई तारीख होगा जी, काम ज्वाइन करी। लगभग 10-11 हाँ 10 नहीं 10-11 जून में, ये जुलाई चल रहा। तो काम करती रही, उसको 20 तारीख को सैलरी कुछ मिला जो हमारे लड़के के पेटीएम पे आया। 20 तारीख को आई घर पे। पहली सैलरी की हाँ पहले बहुत खुश हुई होगी उसके। नानी को देना है, हाँ दादी को देना है, मम्मी नानी को दे दियो, दादी को दूध को दे दियो, सब कुछ दे दियो। अगर बहन का बर्थडे था उसको 200 रुपया दे दियो, गांव भेज दियो। 8,000 8,500 कुछ रुपया आया था। उतने में उसने सबके सब हाँ सबको, नानी को देना है, नानी पैसा मांगते कुछ खाने के लिए, इया को दूध का पैसा भेजना है, और उसका बर्थडे है ना बनिया के, उसको 200 रुपया भेजना है मामा का लड़की को। हम बोले अच्छा शाम को आओ काम पर से, उसी दिन बर्थडे था जिस दिन मारा था, तब मैं दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे जी वो 20 को आई, घर पे बहुत खुश थी, मैं भी आया, देख रहा हूँ बहुत। मैंने बोला भगवान आत्मा मेरा जाना है, मैं रोज यही सलामत करता था, पता नहीं भगवान इस दुनिया में है या नहीं। मैं यही कहता था कि ये भगवान मेरे बच्चे को और मेरे परिवार को सही सलामत बनाए रखना है। मुझे खुशी इतना है, मैं बच्चे देख को खाए पिए सोए अपना बहुत बढ़िया से खुशी कैसे हमारी परिवार जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। लेकिन सुबह होते ही उसने वही रोज का रूटीन उठी, अपना नहाई धोई, नाश्ता वास्ता की और अपना लंच ली, और निकलते निकलते बोली कि मम्मी शाम को मेरे लिए एक जूता ले लेना, जूता मेरा थोड़ा फटा सा लग रहा है। मम्मी हंसते हुए बोली चलो कोई बात नहीं, शाम को आओ बेटा आपको खरीद देंगे। फिर वो हमारे लड़की का रोज का रूटीन ये था जी कि लड़की 8:30 और 8:15 के बीच घर से निकलेगी, और 9:15 बजे या तो मम्मी फोन करेगी या तो लड़की फोन करेगी। लड़की फोन करेगी तो कहेगी मम्मी मैं मधु विहार पार कर चुकी हूँ। अब मम्मी फोन करेगी तो पूछेगी बेटा कहाँ पे हो, तो वही सवाल है जी, मधु विहार पार कर चुकी हूँ। सेम टाइम। हाँ सेम टाइम। उसके बाद वो कहती थी कि ऑफिस पहुँचते ही फोन कर दूंगी। ये रोज का रूटीन था कि ऑफिस पहुँचते ही उसने फोन करना ही है, अगर कैसे भी हाल हो पहुँचते ही फोन करेगी मम्मी पहुँच गई ऑफिस। हम भी आराम से अपना चैन से शांति हो जाती थी कि दिल में कि। फिर 21 तारीख को जी 9-9:15 बजे तो उसकी मम्मी बात करी, बोली कि मम्मी मैं मध्य विहार पर, वही रोज का रूटीन। फिर वो चली गई। 10 बजा तो उसकी मम्मी को ध्यान आया 10:30 होने जा रहा है, अब 10 से ऊपर हो गया, कॉल करूं। 10:30 बजे के करीब में उसकी मम्मी कॉल करी हमारे लड़के के अपने। उधर मोबाइल का रिंग बज रहा है लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। फिर सोची कि हो सकता है ऑफिस में कोई काम हो गया या मोबाइल साइलेंट पे पड़ा हुआ, आवाज़ नहीं आ रही होगी तो नहीं उठा रही। करते करते 10:30 बजे तक लगातार करती रही, हर 2-2 मिनट पे नहीं कोई आवाज़ आ रहा। फिर थोड़ी देर रख दी, फिर 11 बजे के करीब फिर करती रही। उसके मोबाइल में अब
कभी भी चेक कर सकते हो कि हम लोगों ने कितना कॉल किया। फिर करते करते 12 बज गया जी, ना हमें भी चैन ना उसकी मम्मी के चैन, हमारी लड़की के फोन कोई नहीं उठ रहा है और जवाब क्यों नहीं दे रही, हो जाए क्या। हमेशा लगा था हाँ, जो हमेशा बात होती थी। हाँ, फिर उसने मम्मी उसकी बोले कि जी मैं जा रही हूँ छोटी वाली लड़की को लेने जो 12वीं कर रही है अभी, तो चली गई। मैंने कॉल करते रहा, मेरा भी वही जवाब, उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वो 1:45 बजे के करीब आई लड़की को लेके, टेंट वाली स्कूल में पढ़ती है हमारी लड़की, आई। फिर हमने कॉल करना शुरू कर दिया। कॉल 1 बजे के करीब या 1-2 मिनट इधर या उधर हुआ होगा। फिर एक आदमी ने, किसी व्यक्ति ने हमारे लड़की का कॉल, पिक किया। हाँ, आवाज़ उधर से आई, हेलो, मैंने भी बोला हेलो। उधर से आवाज़ आई, इस लड़की का पापा बोल रहे हैं, मैंने बोला जी हाँ। बस इतना ही आवाज़ आया था जी। इतना ही आवाज़ आने के बाद मैंने बोला कि हेलो हेलो, कुछ नहीं आवाज़ आ रही है। फिर कट गई। मैंने फिर दोबारा कॉल करा, इतना ही में स्विच ऑफ हो गया जी। स्विच ऑफ होने के बाद हमें अजीब सा झटका लगा कि हमारी लड़की के साथ क्या बात है, कि ये कौन उठा रहा है। और जेंट्स की आवाज़ है, हमारी लड़की तो उसके फ्रेंड होती है, दो जोती है, वो लड़की उठाती है, ये कौन उठाया है। फिर उसके बाद हम कितनी देर बाद कॉल आई? उसके बाद कॉल, हम लोग घर से निकल चुके जी, ऑफिस देखने। ऑफिस कि हमें ऐसा अजीब सा लगा कि हमें लड़की, हमारे कुछ बेचैनी होगा, हमारी लड़की लग रहा कोई मुश्किल में है, हमें अभी निकलना चाहिए घर से। 1 मिनट की देरी ना की, हम लोग यहाँ पे भी दोनों आदमी घर से निकल चुके। निकलने के बाद हम लोग द्वारका मोड़ पहुँचने वाले थे। द्वारका मोड़ पहुँचने वाले थे, उसी टाइम किसी के कॉल आया हमारे मोबाइल पे, जी आप बजरंग महतो बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ जी। रूपा का पापा बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ जी। रूपा क्या करती है? मैंने बोला द्वारका मोड़ पे ही जॉब करती है। आप कहाँ रहते हैं? मैंने बोला इंदिरा पार्क। और आप करते क्या हो? अब बताइए, मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आप करते क्या हो। फिर मैंने बताया कि मैं सब्जी बेचता हूँ। बस इतना ही बात हुई। उन्होंने कहा कि आप मोहन गार्डन थाने में आ जाओ। मोहन गार्डन थाने को सुन के मेरे तो माँ भी रोने लगी इसकी, और मैं भी रोने लगा गाड़ी में। और वो कोई छोटी टेम्पो वगैरह था। फिर हमने बोला कोई बात नहीं जी, आप बताइए मेरी लड़की कहाँ है, उससे बात करिए। क्या कि आप उसके बात नहीं करा सकते हैं, आप आ जाओ थाने में। फिर हमने द्वारका मोड़ से रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ के उसको बोला कि जल्दी चल भाई। 2 मिनट 5 मिनट के 7 मिनट के अंदर मैंने पहुंच गया वो उसमें मोहन गार्डन थाने में बैठाया। थाने में बैठाने के बाद बोला आपकी लड़की रुपाई है? मैंने बोला हाँ जी। उसने बोला कि पुलिस वाले बोले कि आप अंकित नाम के लड़के को जानते हो? पर मुझे भी लगा कि अंकित नाम का लड़का सुना हो, पर उसकी माँ ने बोले कि हाँ अंकित नाम का लड़का वही है जो उसका सैलरी नहीं दिया था। आगे की स्टोरी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब अंकित के बारे में पूछा गया, जब बताया, तो आपने क्या कहा अंकित के बारे में? क्योंकि अंकित के बारे में कम जानते थे आपके हस्बैंड। वो जैसे भाई बहन के तरह रहते हैं। कॉल सेंटर में 4-5 आदमी रहते हैं, तो वो भाई बहन के तरह रहते हैं। छोटा लड़का था। हाँ, छोटा था। और सब दीदी बोलते थे कॉलेज में, अति ऑफिस में। तो हम बोले उसका वही है। उसके बाद पुलिस साइन ऑन कराया, बस। फिर साइन होने के बाद क्या हुआ? साइन होने के कैसे बाद बताया नहीं, बस इतना ही इसने बताया कि अंकित नाम का था। फिर उन्होंने, पुलिस वाले ने बोला कि ये अंकित नाम के लड़का आपके लड़की को मार दिया। अब समझिए, एक माँ बाप के लिए मार दिया है। हाँ। आपने सवाल किया कि क्यों मारा, कैसे मैंने ये मारा? नहीं भरा। उन्होंने बोला कि उस टाइम हमने जी नहीं, ये 5,000 रुपये के लिए उस टाइम कोई बात नहीं। मैंने बोला कि अबे हमें पता नहीं, अबे हम तो नर्वस हो गए जी। उसकी माँ बेहोश पड़ गई, हम भी मतलब बेहोशी से थे, लेकिन मतलब हमारे मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही थी कि हम अब क्या कहें। हाँ, अब कोई भी इंसान हो, अगर माँ बाप अपने बच्चे को बचपन से लेके रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा,
उसको परवरिश करता है। जरा सा भी उसे कुछ तकलीफ होती है तो बाप को या माँ को चैन नहीं होता है। जब हमारे कान में आवाज आई कि रूपा अब इस दुनिया में नहीं है तो बस इनका दिमाग काम नहीं किया जी। बस क्या बोलना फिर है क्या नहीं। क्या नहीं बोल रहा है अच्छा, रूपा को दिखाया था उस वक्त उन्होंने? नहीं देखा है। जी नहीं, मैं बताता हूँ जी नहीं रूपा को। फिर हमने यही सवाल किया कि जी मेरे लड़की को बताओ कहाँ है? कहाँ है। कह रहे हैं आपके लड़की को दिखा देंगे, अभी आप बैठो, आप जो हम पूछ रहे हैं उसका बताओ। उन्हें सारे हमारे से लिख पूछते गए एड्रेस क्या ये वगैरह सब। हाँ हाँ पूरी करते रहे, हमने सब कुछ बता। सुधरेगा। ये लोग झूठ मूठ के जेल में फांसी करते हैं, नहीं करते कोई पता नहीं चलता है वो लोग के। सही कहा। अंदर अंदर करते लोग का पता नहीं चलता। रोड पर फांसी हुए ना ये लोग के चरमुहा पर, तब सारा पब्लिक देखेगा, तब ये लोग का पता चलेगा कि हम मर रहे इंसान। अब हम लोग का क्या पता वो फांसी पड़ेगा कि छूट जाएगा। अब वो लोग का कौन पता है कि वो सोचेगा कि छूट गया कि नहीं फांसी। ये तो कोई किसी को पता नहीं है, वो पुलिस वाला जाने और जो मरेगा कौन जाने। किसी को पता नहीं है ना, सामने तो दिखाएगा नहीं कि फांसी पड़ रहा है। तो ये ना ये होना चाहिए तो रोड पर होना चाहिए। देखिए आज इनका कहना ही अभय कांड सुने थे ना सफदरजंग में, उसको इंसाफ नहीं हुआ, सब मर गया उसी तरह। अब हम लोग वो लोग का तो पैरवी था तो हो गया, हम लोग गरीब आदमी सब्जी बेचने वाला क्या कर सकते हैं। उनका तो था, नेता सब गए उनके घर आए तो उनका तो मिला सजा। अभय कांड हुआ 8 साल 10 साल जो सफदरजंग में हुआ था। सारी दिल्ली पुलिस तो जंतर मंतर में व्यस्त है। देखो जी अभी तक तो हमें लग रहा है कि पुलिस वाले ही सब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़की का बॉडी नहीं दिखाया। हमें क्यों नहीं दिखाया? जब हमें कह रहे हैं कि हमारी लड़की दिखाओ जी दिखाओ जी, हमें लड़की दिखाया नहीं। दोपहर 2:30 बजे के करीब, 2 के बाद 2:30 के बीच में हम पहुंचे थाने, और 7 बजे हमें कह रहे हैं एकदम से कि आप जाओ कल डेड बॉडी लेके आ जाओ। अब बताइए कि इसमें पुलिस का क्या रोल है? आप दुनिया वाले हमारे जो भी माता पिता भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, आप लोग सोचिए कि इसमें पुलिस क्या करी है। पहले तो बोले कि लड़की का आपको दिखाएंगे, फिर कह रही है कि हम आप जाइए, क्योंकि हम गरीब थे, हम कुछ नहीं कर पाते। उन्हें भी मालूम चल गया कि ये मामूली से हैं सब्जी बेचने वाले, ये करेंगे क्या, रोएंगे गाएंगे, कल अपना लड़की को ले जाएंगे जला फूंक देंगे, बस हो गया। मुजरिम को क्या मिल रहा, सजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इन्हें क्या पता, कुछ नहीं कर। लड़की की गिरफ्तारी हुई है अंकित की? कुछ नहीं जी, पहले सुनिए, पहले तो उन्होंने बोला कि लड़के के बाप गिरफ्त में है, पर अभी तक वो भी कह रहे हैं कि फरार है, वो भी कोई नहीं गिरफ्तार हुआ। और पुलिस प्रशासन के गिरफ्त में था तो फरार कैसे हुआ? और मोबाइल वो भी बोले जी, ये पुलिस वाले बोले हैं कि आप कल सुबह हॉस्पिटल आना, और 10 बजे आप हॉस्पिटल आओगे, और 10 बजे आपको थाने में हम आप उसको दिखाएंगे वीडियो कॉल पे कि हमारे थाने में लड़का पकड़ा गया है, आप देख लो। पर देखो जी आज 4 दिन हो चुका, पर कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले ने आज पुलिस वाले के पास फोन हुआ तो कह रहे हैं कि आज 4था दिन है, रिपोर्ट आई है, आपको फोन करें कि तो आना। पर हमारे पहुंच तो इतनी है नहीं, बस हम दिल्ली को जनता है और हम अपने देश को जनता से कह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। और पुलिस वाले पे पूरे हमें शक हो रहा है जी कि वही रिश्वत ली है, क्योंकि बड़े आदमी का कुछ बड़े आदमी को किसी बड़े हस्ती को बड़े हस्ती वाले को लड़की होती, किसी अभिनेता नेता MLA MP जो भी बड़े पैसे वाले की लड़की होती, तो आज दिल्ली में हाहाकार मचा होता। मेरे बात एक सुनिए, आपने बोले जंतर मंतर, आप तो उधर नई दिल्ली के अलग है क्षेत्र जो थी DSP SP है, सुनो नहीं तो दक्षिण दिल्ली के तो SP DSP है, थाना अधिकारी हैं, SHO है, यहाँ ये क्यों नहीं इंक्वायरी करे? वो तो उधर का है ना, ये दक्षिण का है, दक्षिण पश्चिम का, तो ये तो देखना चाहिए दिल्ली पुलिस को, DSP को और थाना अधिकारी को देखना चाहिए। दिल्ली पुलिस की जहां तहां सिर्फ थू थू हो रही है, चाहे वो जेनजी बच्चे हो, चाहे वो आज परिवार हो। कुछ कह रहे थे बहुत गुस्से में, आज गुस्से में कह रहे थे कि ये बताइए, जब लड़के के बाप बोला कि लड़के के मेरा तस्वीर दिखाइए, पुलिस वाला बोला कि मैं दिखा रहा हूँ, पूरा हिम्मत से बोला कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं लड़की को आपको तस्वीर दिखाऊंगा। कौन नहीं दिखाए? इसमें यह पुलिस वाला चाल है ना। बाप पकड़ा गया, बाप जब दिन जल था तो उसको भगा दिया गया, क्यों? कहाँ गया पुलिस? कहाँ गया उसका बाप? इसमें पुलिस वाला कमी है ना।
इसमें पुलिस वाला का मिला। जब उसका अब बहुत लड़के के बाप बोला कि पुलिस वाला लड़के के बाप वहाँ पर मौजूद है, फिर लड़के के बाप कहाँ गया, इतनी जल्दी फरार कैसे हो? कैसे हो गया? आपके अंडर में जब है उसका लड़के के बाप है, पुलिस वाला बोल रहे हैं कि मेरे अंडर में है लड़के के बाप, फिर वो कहाँ लड़के के बाप कहाँ गया? क्यों नहीं पकड़ेगा? अब 4 दिन हो गया, आज 4 दिन हो गया, ना लड़के के बाप मिला ना लड़का मिला। क्यों? हम गरीब हैं इसलिए? तो किस लिए हिम्मत ठोक रहे मैं पुलिस वाला हूँ, दिल्ली वाला हूँ? क्यों सीना पर हाथ ठोकते हो कि मैं दिल्ली वाला हूँ? अरे डूब मरो तुम लोग, पुलिस वाले होते तुम डूब मरो दिल्ली वालों, पुलिस वालों। ये तहीं खाना है पुलिस वाले, कहीं डूब मरो जाके चिल्लू भर पानी में, रिश्वत खा लो। हम लोग गरीब कहाँ से रिश्वत वाला मते? वो तो दे के निकल गया उसका बाप, तुम लोग खा के निकाल दिया, फलाल कर दिए भाई निकल जाओ यहाँ पे। क्यों नहीं पकड़े? वहां पे आपके सामने पकड़ा गया कि हाँ पुलिस लड़के के बाप बोला कि लड़के के बाप है यहाँ पे। फिर 10 मिनट के अंदर क्या हुआ कि लड़के के बाप चला गया वहां से। आप क्यों नहीं उसको पकड़े गए कि यहाँ पे तू खड़ा रहा, यहाँ पे तू लड़के के बाप है, वहां पे तू खड़ा रहा। जब लड़की की इंक्वायरी हो रही है, पोस्टमार्टम होगी, जो भी होगी, तो यहाँ पे तू खड़ा रहा, लड़के के बाप है। अगर कोई जातिवाद का मामला होता तो फिर तो पूरा खानदान इकट्ठा कर लेते, वही खड़ा कर लेते। लेकिन हाँ जातिवाद पे होता तो मैडम हो जाता है। जातिवाद में एकता है, लेकिन गरीब आदमी का कोई नहीं गुंजाइश है मैडम। गरीब आदमी को दबाया ही जाता, शुरू से ही अंत तक दबाए हैं गरीबों को। आज अमीर के घर में होता, पैसा वाला के दौलत के, तो आज लड़की के पूरा फाइल निकल जाता है, गिरफ्तारी लड़का का हो जाता है मैम। ठीक है, मैं दादी से भी बात करना चाहूंगी एक बार। दादी हैं? हाँ दादी है। आपके लिए दूध के पैसों का इंतजाम, बहुत सारी चीजें। हाँ बबनी कॉलेज दादी रोपनी सबका खेत बा, रोपनी करवा के आ जाए, कितना दिन देखला हो गए तलक बिहान भला बबनी हमर चल गई, हमनी के गिरल बन से चाचा है। हाँ, चाचा है। अच्छा, एफआईआर दर्ज हो गई है, उसकी कॉपी आप तक पहुंच गई है? जी नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं दिया जी, एफआईआर दर्ज कुछ नहीं हुआ जी, कोई कॉपी नहीं। हाँ हमारे से साइन करवा लिए, बिल्कुल प्लेन कागज पे भी साइन करवा लिए। हमारे से पता नहीं उसमें क्या लिख सकते हैं, हमें भी पता नहीं जी। पर हमें आने के बाद तो कुछ ना, क्योंकि हमें होश था ही नहीं जी, क्योंकि हमारी पत्नी मरने वाली थी। हम ये सोच रहे कि हमारी लड़की तो एक जा चुकी, कहीं हमारी तरफ पत्नी भी न चली जाए। बस कितना असहाय महसूस कर रहा है ये पिता, क्योंकि ये चीज आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं था, बस हम 2 मियाँ बीवी थे। क्या आपने पूछने की कोशिश की कि एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है? हमने कुछ पूछा नहीं, बस इन्होंने कहा कि जब आप कल डेड बॉडी लेके आ जाना। हमें लगा कि हमारी एफआईआर दर्ज ही हो रही है, लेकिन पता नहीं इन्होंने एफआईआर दर्ज करे ही नहीं है। लड़का कवना दुख से बबुआ पड़ले रहलन, किराया लेके कुछ एथी घर दुआर सब्जी बेच कर हाँ पाल के, अब अकेला लड़की को कहीं जातो ना रहा। अभी 2 लड़का छोटा छोटा पालो सुननी, अब बबू के पालो ना, हम एथी कर दहलो। सब पुलिस वाला तो घूस लेगा, घूस लेके पुलिस वाला चाल है ये इसमें। बस मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं पुलिस वाला चाल है, मैं कुछ नहीं कह रहे हैं कि रिश्वत लेकर छोड़ दिया। छोड़ नहीं किया, रिश्वत की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि जब लड़के के बाप वहाँ पकड़ा गया है, लड़की का वहाँ बॉडी आ चुका है, आ गया ना। जब पुलिस वाला कह रहा है कि आपका लड़की के दिखाया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, लड़के के बाप मेरे साथ है, फिर 10 मिनट के अंदर कहाँ गया लड़के के बाप? कहाँ गया लड़के के बाप, ये बताइए। पुलिस वाला कह रहे हैं कि लड़के के बाप यहाँ पे है, लड़की के बाप ने भरोसा किया कि हाँ, फिर उन्होंने बोला कि लड़का नहीं आया है। फोन किए माता पिता के पास कि हाँ लड़का आ गया, आके ले जाइए। इन्होंने हाँ रूपा के मैं सिस्टर हूँ, छोटी वाली हूँ। वो बोले फोन करके पुलिस वाले कि लड़का मिल गया है, आके ले जाइए। इन्होंने बोला कि लड़का के ले आइए, तभी मेरी लड़की का बॉडी जाएगा यहाँ से। इन्होंने नहीं लाया बॉडी, कल बोल रहे फिर अगले दिन आके ले जाना, तो फिर भी उन्होंने फोन नहीं किया। क्या बात है, आज 4 दिन हो गया, कुछ बोले नहीं ये पुलिस वाले घूस ले लिए हैं, साफ सीधी बात यही है। नहीं ये पुलिस कर रहे हैं तो साड़ी पहन के घूमेंगे पुलिस वाले, साफ सीधी बात है। कहाँ से? बिहार से हो? हाँ बिहार से आज ही आए हैं हम। नहीं तो उसको लिया हमारे सामने, हम सजा देंगे ना तो पुलिस वाला देगा। पुलिस वाला से नहीं सजा दिया जाएगा तो हम सजा देंगे, यही सुनवाई रहेगी हमसे। देखिए, आज पूरे परिवार का गुस्सा बिल्कुल जायज है, और गुस्सा क्यों ना हो। पाली पोसी, किसी का 16 साल का, किसी का 17 साल का, किसी का 18 साल का, या फिर आज 21-22 साल की लड़की,
इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और बच्चे कर रहे हैं और फरार हैं। और कितनी शर्म की बात है अगर दिल्ली पुलिस ये कह रही है परिवार से कि लड़के के पिता हमारी गिरफ्त में है, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि 10 मिनट में, आधे घंटे में लड़के के पिता फरार हो गए। तो आप क्या, परिवार जो कह रहा है वो सच है या फिर और कुछ बात है, या फिर और मामलों की तरह इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, आप तो काफी सारे इंस्टाग्राम की वीडियो देख रहे होंगे, बिहार का प्रोटेस्ट भी देख रहे होंगे आप, बार बार लोग कह रहे हैं एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन यहाँ सवाल है कि आज जो बहन बिहार से आई है, जो आज दादी चाचा आए हैं, उनका कहना यह है नहीं सजा दी जा रही है तो दे दो, हमारे हवाले कर दो, हम खुद सजा दे लेंगे, हमें जो करना है। अगर नहीं हो रहा है तो ये परिवार कितनी सारी बातें कह चुका है, आपने खुद सुन ली। परिवार का तो यहाँ तक का कहना है कि दिल्ली पुलिस से नहीं हो रहा है तो साड़ी पहन ले। देखिए इतनी सारी चीजें आज परिवार कह रहा है, सिर्फ परिवार के अंदर गुस्सा और आक्रोश है। अभी तक अपराधियों का ना गिरफ्तारी होना और ना कुछ छानबीन, ना खोजबीन और ना परिवार को कुछ बताया गया है रूपा के। अभी तक रूपा की बॉडी जब आई उसके बाद पिता माता को जैसे बुलाया गया और कहा गया कि हाँ अभी दिखाते हैं, अभी मिलाते हैं, उसके बाद कह दिया गया सारी इंफॉर्मेशन लेकर और जितनी भी कार्रवाई थी करने के बाद, ठीक है कल दीनदयाल आ जाना। सीना ठोक कर बोलते हैं हम दिल्ली पुलिस है, हम गिरफ्तारी करेंगे। तो वो कहाँ है गिरफ्तारी? आज हम भी पूछ रहे हैं अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है, अपराधियों को सजा क्यों नहीं दी जाती है। लगातार इस तरीके की हत्याएं दिल्ली में हो रही हैं। देखिए इस खबर में ज्यादा कुछ तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, जितनी जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचा दी। देखिए मैं इस खबर में तो यहीं रुक रही हूँ, लेकिन इस खबर से भी जुड़े मामले मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।